गाइस, दिस इज सागर सिंह। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर 1 का ये पार्ट नंबर 6 है। तो आज इसमें हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट होता क्या है? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। तो पहले इसका एक एग्जांपल समझते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड। सपोज मैंने आपसे कहा कि आप अपने स्कूल में क्लास 9th में कितने स्टूडेंट हैं वो बताइए मुझे। तो वो एक नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि आप बता सकते हैं। बट अगर मैंने आपसे ये कहा कि आप उन स्टूडेंट्स के नाम बताइए जो क्लास 9th में भी हैं और जो क्लास 10th में भी हैं, यानी कि उस स्टूडेंट्स के नाम बताइए जो दोनों क्लास में है, एक ही सिंगल स्टूडेंट दोनों क्लास में हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो सेट कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा नॉन एम्प्टी सेट। वो सेट कहलाएगा एम्प्टी सेट। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो जो हम डिनोटेड करते हैं एम्प्टी सेट का, वो हम से डिनोट करते हैं फाई से और कर्ली ब्रैकेट से। एग्जाम्पल्स का समझते हैं हम क्या है। लेट ए इज इक्वल टू, हमें एक सेट गिवन है जिसमें x की वैल्यू लाई करती है 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, और जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल है, क्योंकि अगर x नेचुरल नंबर है तो 1 से 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। x² इज इक्वल टू 4 है और x की वैल्यू ऑड है, तो कोई भी अगर हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 के इक्वल नहीं आएगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी वो ऑड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये भी एक क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है। अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट की, कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर कोई सेट है, अगर या तो वो खाली है सेट या उसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज करो हमारे पास, मैं आपसे एक एग्जांपल एक कह दूं कि क्लास 9th में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे आप बता दीजिए, तो वो आपको एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि आप उसे बता सकते हो। या मैं कह दूं क्या कह मैं कि एक हफ्ते में कितने आपके दिन हैं, तो वो भी आप बता सकते हो, वो आपका हो गया एक फाइनाइट सेट। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट की बात करें, मैं कह दूं एक लाइन है उस पर कितने पॉइंट्स हैं, तो वो आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया क्योंकि आप उसे नहीं बता सकते एक लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट बात है जिस पर आपको ध्यान देना है, वो देखते हैं हम। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं उन्हें हम रोस्टर फॉर्म में डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं कर सकते सारे इनफाइनाइट सेट को। जैसे कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म। जो सेट मैं कह दूँ एक सेट है रियल नंबर्स का, वो इनफाइनाइट सेट तो है, लेकिन आप उसे रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते। जो रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते, तो आप उसे रोस्टर फॉर्म में वहाँ पे नहीं लिख सकते। अब बात करते हैं हम इक्वल सेट की। इक्वल सेट की बात करते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब है दो सेट की मिले हैं आपको, एक में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और दूसरे में भी एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। तो अगर हम कहें तो वो दोनों सेट आपके इक्वल सेट होंगे। जैसे कि टू सेट ए एंड आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो सेम एलिमेंट बी में हैं, या बी में जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट ए में हैं, तो वो आपका इक्वल सेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपका इक्वल सेट। अब यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो सपोज हमारे पास एक ए सेट है जो कि है 1 2 3 4 एंड एक बी सेट है 3 1 4 2। तो यहाँ पे हम देखें कि ए सेट इक्वल है बी सेट के, क्योंकि जितने भी ए में एलिमेंट है वो सारे बी में भी हैं। यहाँ पे नोट देने वाली बात क्या है, ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। सपोज करो एक सेट हमें गिवन है 1 2 3 और एक सेट गिवन है हमें 2 2 1 3 3। तो इसमें क्या देखा है कि अपने दो जो है 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है, तो यानी कि इसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। बट अगर हम देखें कि इसमें भी 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 है, लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों सेट आपके इक्वल ही कहलाएंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसलिए जब हम सेट को डिनोट करते हैं तो हम उसमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। अगर जैसे कि हमारे कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं, क्योंकि
उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता 2 बार लिखने से। वो जब भी सेट आपका, अगर आप एक बार लिखोगे जब भी ठीक है, 2 बार लिखोगे जब भी ठीक है, तो 2 बार से बढ़िया हम इसे एक बार लिखें। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या है? सपोज करो मैंने आपको एक सेट दिया ए 1 2 3, एक सेट दिया आपको मैंने बी, उसमें आपके मैंने एलिमेंट दे दिए 4 5 6। तो देखेंगे जैसे कि आप एक सेट ए है 1 2 3, दूसरा है 4 5 6, सेट में देखेंगे दोनों में एलिमेंट्स तो अलग हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो वो सेट जिनमें दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो वो आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ए 1 2 3 है, बी 4 5 6 है, तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने उन पेरेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो कि इस बार क्लास 11th में हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। और उन स्टूडेंट्स को ज़रूर पहुंचाएं जो कि अपनी ट्यूशन वगैरह, होम ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको ये वीडियो पहुंचाएं। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर उस डाउट को पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द क्लियर कर देंगे। नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस